जाकर के दैत्यों से मित्रता की देवताओं ने। देखो हम हैं तो भाई भाई, माताएं अलग हैं तो क्या हुआ, लेकिन यहाँ 4 बर्तन होते हैं तो खटकते भी हैं, खटके तो ठीक है, लेकिन 2-4 तुम्हारे फूट जाते हैं, 2-4 हमारे फूट जाते हैं, अच्छा नहीं लगता है। हमें पता चला है कि समुद्र में अमृत है, और तुम अगर साथ दो तो हम मिलकर के उसका मंथन करते हैं, अमृत निकलेगा, आधा तुम लेके पी लेना, आधा हम लेकर के पी लेंगे, हम भी अमर हो जाएंगे, तुम भी अमर हो जाना, फिर खूब झगड़ा करेंगे, कुछ न तुम्हारा बिगड़ेगा न हमारा बिगड़ेगा। बोले हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, मंदराचल पर्वत को राजी कर लिया है, वासुकी नाग को राजी कर लिया है, दोनों में संधि हो गई, स्वार्थवश पहुंचे मंदराचल पर्वत को लेकर के आ रहे हैं, मार्ग में बैलेंस बिगड़ गया तो झुक गया तो गिर गया एक तरफ के लिए, दैत्य देवताओं की कुछ क्षति हो गई, फिर साहस क्या लेकर के आए, समुद्र के किनारे विराजमान कर दिया। वासुकी नाग से कहा आजा, 2-4 बूंदे तुझे भी दे देंगे बेटा। आकर के वासुकी नाग मंदराचल पर्वत से लपट गए, सारी व्यवस्था हो गई। अब देवता कितने चालाक है ये देखो, देवता बोले सुनो भैया, हम देवता हैं, तुम दैत्य हो, तुम सर्प की पूंछ की तरफ लगो और हम मुंह की ओर लगेंगे। दैत्यों ने कहा बोले जब गाड़ी फंस जाती है तब तो भाई बन जाते हो, और निकल जाती है तो छोटे बड़े का भेद आ जाता है। वो नहीं नहीं, भाई भाई है, कोई छोटा बड़ा नहीं, तुम पूंछ की तरफ लगो, मुंह की ओर हम लगेंगे। और देवता तो ये चाहते ही थे, क्योंकि सर्प का तो मुंह ही खतरनाक होता है, पूंछ खतरनाक नहीं होती है। दैत्य लोग लगे मुंह की ओर, देवता लगे पूंछ की ओर। जैसे ही महाराज घर्षण चालू हुआ, हुई वासुकी की खिंचाई, निकली मुख से गरम गरम फुहारे, तो कुछ दैत्य लोग तो जल गए, कुछ झलस गए, कुछ चितकबरे हो गए, और कुछ रण छोड़ के ही भाग गए। मंदराचल पर्वत को भी नीचे को जाने लगा, देवता लोग घबराए। उसी समय मेरे प्रभु ने कच्छप रूप धारण किया, मंदराचल पर्वत को धारण कर लिया, एक रूप से वासुकी में प्रवेश कर गए, निद्रा के रूप में, शक्ति के रूप में दैत्य और देवताओं में प्रवेश कर गए, और मेरु पृष्ठ बन करके मंदराचल पर्वत के ऊपर प्रभु विराजमान हो गए। जो कभी इधर झुक रहा था, कभी इधर झुक रहा था, वो बिल्कुल सीधा होकर के, और मंथन हुआ प्रारंभ। सबसे पहले निकला हलाहल विष। दोनों लोग घबराने लगे, इस विष का क्या करें। बोले विषपान करने का काम तो कैलाशवासी भगवान शंकर का है, चलो पात्र में लेकर के इसको चलते हैं कैलाश पर, भगवान शंकर से प्रार्थना करते हैं कि इस समुद्र से जो विष निकला है इसको तो प्रभु पान करो, लेकिन हमारे और आपके जीवन में भी जो कलुषिता है, जो विषता है, उसको भी भोले बाबा ग्रहण करें। चलते हैं भोले बाबा की शरण में कि देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिना शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनात् विषाद। भगवान भोलेनाथ से जाकर के प्रार्थना कर रहे हैं, उसको लेकर के कितनी सुंदर स्तुति है। जो आपको स्तुति पत्रिकाएं मिली हैं उसमें भोले बाबा की स्तुति करें। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। श्री हरि। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवासं भजे निराकारमोकार मूलं तुरीयं विराज्ञानगोती तुमे संगिरी करालं महाकालं कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं तुझ
ललत कुण्डलमृ सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालु ॐ मृगाधीश चर्माम्बरकुण्डमाला प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानु कोटिप्रकाशम् त्रयशूलनेमो लनं शूलपाणे भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यम् अलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानन्द संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत्सुखं शान्ति सन्तापनाशः प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासः न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदासमुतो जरा जन्म दुःखोद तातत्यमाना प्रभो पायापन् नमामि सशम्भो प्रभो पायापन् नमामि सशम्भो प्रभो पायापन् नमामि सशम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरितोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भु प्रसीदति। दैत्य और देवताओं ने मिलकर के भोलेनाथ की स्तुति की। भोलेनाथ के पास में जो खप्पर होता है वो दिया, विष उसमें दिया। दैत्य और देवताओं ने भोले बाबा पान करने के लिए तैयार हो गए। माता पार्वती को पता चला, आकर के भोले बाबा का हाथ पकड़ लिया। नाथ ये क्या कर रहे हो? हलाहल विष है और ये दैत्य और देवता बड़े जब कहीं कोई आपदा आती है तो आपको याद करते हैं, वैसे आपको याद नहीं करते। ये इसको आप पियोगे तो मेरा सुहाग चला जाएगा, मुझे वैधव्य धारण करना पड़ेगा, मैं किसके सहारे रहूंगी? भोले बाबा ने मां पार्वती की एक न सुनी। फिर माता पार्वती ने कहा चलो मेरी खातिर न सही, अपने इष्ट की खातिर मत पियो। आपका इष्ट कौन है? बोले राम। कहाँ रहते? बोले मन मंदिर में। आप ही हलाहल विष पियोगे तो उन्हें तकलीफ नहीं होगी? भोले बाबा बोले अरे प्रिय, ये है विष और मन मंदिर में है राम। ये पान करूंगा तो योग बल से इसको कंठ में ही धारण कर लूंगा, ऊपर से जाएगा विष और मन में बैठे हैं राम, तो दोनों को मिला दो तो हो जाएगा विश्राम। छीना झपटी में ही 2-4 बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। उसी के प्रभाव से जितने सार्प, बिच्छू, विष खपरिया, ततैया, बर्रैया जितने दिखाई देते हैं मधुमक्खी, ये उन्हीं 2-4 बूंदों की देन है। अगर भोले बाबा कृपा न करते तो इस पृथ्वी पर जीव का रहना तो फिर
मुश्किल था। आज मैंने पिक करे फ्लिपकार्ट से फेस्टिव वियर एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ता सेट का कलेक्शन, वो भी अंडर ₹799, जो अफोर्डेबल होने के साथ बहुत कंफर्टेबल भी है। तो इस पृथ्वी पर जीव का रहना तो फिर मुश्किल था। अभी यहाँ पर आप इतने लोग बैठे हुए हो और अभी 1.5 फुट वाला आ जाए काला काला, तो एक भी हॉल में नहीं डटेगा यहाँ पे, इतना पर एक ही भारी है। और भोले बाबा ऐसी कृपा न करते तो, भोले बाबा ने बड़ी कृपा की, योग बल से इसको कंठ में धारण किया। भक्तों ने जब उस छवि का दर्शन किया, नाम रख दिया नीलकंठ। बोलिए नीलकंठ भगवान की जय हो। आज भी हरिद्वार से ऊपर ऋषिकेश, ऋषिकेश से ऊपर जब जाओगे तो नीलकंठ भगवान का बड़ा सुंदर दर्शन वहां पर होता है। उसकी बात में दैत्य देवता दोनों प्रसन्न हो गए। आगे मंथन चला तो उसमें कामधेनु निकली, जिन्हें अग्निहोत्री ऋषि ले गए। उच्चश्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी, कौस्तो पद्मारणी, कल्पवृक्ष अप्सराएं, और इसके बाद स्वयं लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ। ततश्चाविरभो साक्षी रमा भगवत परा, रंजयंतीं दिशा कांत्या विद्युत सौदामनी यथा। लक्ष्मी जी का प्रागट्य हुआ। दैत्यों ने चारों ओर से लक्ष्मी जी को घेर लिया, बोले इनको तो हम लेंगे। माता लक्ष्मी ने कहा, बोले विवाद ना करो, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, जहां कुमति तहां विपत्ति निदाना। सभी ने लाकर के माता लक्ष्मी को उपहार दिए। किसी ने कुंडल दिए, किसी ने कमंडल दिया, किसी ने आसन दिया, किसी ने औषधि दी, किसी ने पुष्प दिए, कोई नृत्य कर रहा है। अनेक प्रकार की उनको आकर के आभूषण दिए गए। किसी ने मोती की माला दी, किसी ने कमंडल ला करके भेंट कर दिया। राजा बलि ने भी अपने अनुचरों के सहित उनको घेर लिया। माता लक्ष्मी बोली, हमको कमल पुष्प की माला दो और सब लाइन से बैठ जाओ, मैं अपने जीवन साथी का स्वयंवर करूंगी। मैं ये स्वयंवर वाली प्रथा जो है वो आज की नई नहीं है, ये अनादि परंपरा है। स्वयंवर, सीता जी का भी स्वयंवर हुआ, आगे सब व्यवस्थाएं देखी होंगी आपने स्वयंवर की, लेकिन आज थोड़ा उसका रूपक बदल गया है। आज कोई बच्ची पसंद कर ले तो क्या कहते हैं, उसने तो लव मैरिज कर लिया, कोर्ट मैरिज कर लिया, ये कर लिया। लेकिन ये स्वयंवर है। कन्या अपने जीवन साथी का चयन करे तो कौन बुराई, लेकिन अपनी धर्म में, अपनी कास्ट में, अपने उसमें होना चाहिए जो है। कल एक संत की वाणी को हम श्रवण कर रहे थे, महापुरुष की वाणी। वो कह रहे जैसे आज किसी के यहाँ बच्चे का अभाव हो तो लोग बच्चा गोद लेते हैं। क्या गोद के बच्चे से उस माँ बाप का क्रियाक्रम किया जाए तो उससे उसकी मुक्ति हो जाती है क्या? पता नहीं कौन से गोत्र का है, किस बिरादरी का है, कहां का है, किसका है। आजकल आप लोग सब जानते हैं कैसी कैसी व्यवस्थाएं होती हैं। लोग पैसा दे करके हॉस्पिटल से बच्चा लेके आते हैं। वो कुछ माँ बाप भी ऐसे होते हैं, उनकी भी कुछ परिस्थिति होती है, कुछ पैसे के लिए भी अपने बच्चों को गरीब लोग बेच देते हैं। बच्चा गोद लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन कोशिश ये हो कि अपने ही परिकर में हो तो ज्यादा अच्छा है। जो कहते हैं खून का रिश्ता, जो ब्लड का रिश्ता होगा, अपने परिकर का, रिश्ते का, आपस का, आपका कुल, आपका गोत्र, कई चीज मिलेगी उसमें जाकर के, तो उसके द्वारा क्रियाक्रम पिंडदान करने से आपका मुक्ति उपाय होगी। अब जैसे बाहर से लिया, किस कास्ट का है, किस गोत्र का है, किसका, अपने को क्या पता चले उसका जो है। तो ऐसा संत की वाणी हम सुन रहे थे उनको जो है। तो प्रयास यही करना चाहिए कि अपनी बिरादरी, अपने कास्ट का हो तो ज्यादा अच्छी बात है। तो
बच्चियां भी आज ऐसा कदम उठाती हैं। अब वो है ना, कहते फैशन की दौर में गारंटी की इच्छा नहीं। कई बच्चियां तो इतनी भटक जाती हैं कि अदर हिंदुत्व को भी छोड़ करके और बिरादरियों में, ईसाइयों में, मुसलमानों में और छोटी जाति में कर लेती हैं संबंध। बड़ी विषम परिस्थिति आती है सामने फिर जो है। इससे थोड़ा बचना चाहिए। कम से कम इतना ख्याल रखें हम किस बिरादरी के हैं, हमारा किसका कितना क्या है, उस व्यवस्था में रहें बच्चे तो अच्छी बात। स्वयंवर करना कोई बुरी बात नहीं है। लक्ष्मी माता के हाथ में कमल की पुष्प की माला दी गई, सब लाइन लगा करके बैठ गए। सबसे पहले दुर्वासा जी विराजमान है। लक्ष्मी जी का बड़ा तेजस्वी तपेश्वरी है, लेकिन क्रोधी बहुत है। इससे विवाह करना ठीक नहीं है। बृहस्पति जी बैठे हैं, बोले इनकी शिष्यों में आसक्ति बहुत है। शुक्राचार्य जी बैठे हैं, बलि बैठे हैं, भगवान शंकर बैठे हैं। सब में कोई न कोई कमी निकालते हुए सबसे लास्ट में उच्च सिंहासन पर बैठे हुए परमात्मा नारायण। लक्ष्मी तो नारायण की ही है। अगर हमें और आपको